स्वागत है व्यूअर्स आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनके साथ में अभी आप लोगों की क्या सिचुएशन है। वो व्यक्ति आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, आप उन लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए इस जनरल रीडिंग के माध्यम से देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये आपके भी साइंस हो सकते हैं। आप लोग जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस व्यक्ति की तरफ से शुरुआत से ही, बिल्कुल शुरू से, जब से आप लोग जानते हैं या उसके कुछ समय के बाद से इस पर्सन का डिटैचमेंट आपकी तरफ से। आप में से कुछ लोग किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, किसी पार्टी में मिले हैं, किसी फंक्शन में मिले हैं, किसी त्यौहार पे मिले हैं, दोस्त के माध्यम से मिले हैं, या फिर आप लोग जस्ट आप और ये मिले हैं कहीं पे। ओके, आप लोगों की जान पहचान हुई, आप लोग मिले। देखिए ये पर्सन विथ नाइट ऑफ अर्थ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी इन्होंने आपको बहुत वेट करवाया है। ये व्यक्ति आप जितना इनमें इन्वेस्टेड थे, बीइंग इन फेमिनाइन एनर्जी, बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग, बहुत गिविंग, ये पर्सन उतने केयरिंग और उतने गिविंग नहीं थे। या मैं ये कहूँगी कि ये आपके साथ उतना केयरिंग और गिविंग नहीं थे। देखिए ये एक ऐसे पर्सन है, और मेन का थोड़ा होता है कि वो फैमिली से, कभी कभी फैमिली से कहीं ज़्यादा वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए भी जो पुरुष होते हैं, जो मेल पर्सन होते हैं, उनको ना उनका एक अच्छा करियर वो लोग सोचते हैं कि वो रहे, तो वो अपने फैमिली की हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ने आपको जाना और आपके बारे में बहुत सोचा, बहुत समझा। और कुछ लोगों के केस में जो एक आध बार मिले हैं, 2-4 बार 5 बार मिले हैं लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, या एक ही शहर में रहते हुए भी, तो भी ये पर्सन ना आपसे वॉक अवे कर गए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी था या कभी आप लोग मिले ही नहीं हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने बहुत सोचा कि आपके साथ में लॉन्ग टर्म में सब कुछ कैसा रहेगा। तो उस चीज़ में ये पर्सन ने लॉन्ग टर्म में आपके साथ में खुशियाँ नहीं देखी। और एक चीज़ और है कि इस पर्सन के ख्वाब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े सपने थे, और इसके मन में बहुत सारे ऐसे भी सवाल आए कि आपके साथ में इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो जब ये कन्फ्यूजन हुआ इस व्यक्ति को, तो इसने अपने किसी दोस्त से, अपने किसी एक जानकार से, या 2 दोस्तों से, 3 दोस्तों से आपके बारे में बातें की कि मैं उसके साथ फ्यूचर देखूं ना देखूं, हम दोनों के बीच में ये कुछ ऐसे ऐसे डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या वो बहुत ज़्यादा घरेलू है, या उसके कुछ बड़े बड़े ड्रीम्स नहीं हैं, उसका करियर उतना अच्छा नहीं है जो मुझे वो भी आगे चल के या फैमिली को फिनेंशियली सपोर्ट कर सके। और जैसी इस पर्सन की थिंकिंग थी, तो इस पर्सन का मूड देखते हुए, और कुछ उनके दोस्तों को भी जो भी उनके मन में आया होगा, और उन्होंने, इनके दोस्तों ने जो भी आपके बारे में अपना रिस्पॉन्स दिया होगा, वो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था कि तुम और ऑप्शन देखते रहो। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे इमोशनली कनेक्ट हो गए और इमोशनली और आगे बढ़ते गए, और बाद में जाके अगर तुमने उसको छोड़ा, तो तुम्हें भी दुख होगा और उसे भी दुख होगा, और फिर ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कर जाना, ये तुम दोनों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि इनिशियल स्टेज में ही तुम लोग अलग हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे काफ़ी बड़े सपने हैं, तुम्हारे इतने बड़े बड़े एस्पिरेशंस हैं, तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ फुलफ़िल करना है। तुम एक बहुत जानी मानी हस्ती हो, या तुम्हारा बहुत नाम है, ये देखिए स्टार का कार्ड है, तो तुम्हारा बहुत नाम है, तुम्हारे पास काफ़ी पैसा है, तुम हो सकता है। और किसी ने ये भी कहा होगा कि आप लोगों को इनसे कोई फिनेंशियल हेल्प चाहिए, कुछ फेवर चाहिए। देखिए बोलने वाले का मुंह कोई नहीं बंद कर सकता है, उनके मन में जो आएगा वो लोग बोलेंगे। तो ऐसी कुछ बातें बोली गई थी किसी किसी के लिए। देखिए जिनसे जो रेजोनेट करे, वो आप लोग देख लीजिएगा। हर चीज़ ज़बरदस्ती खुद से मैच मत कीजिएगा। नाइट ऑफ एयर, तो इस पर्सन को लगा कि नहीं,
चाहे मैं उसे कितना भी पसंद करता हूँ, चाहे मैं वो बहुत अच्छी हो या वो बहुत अच्छा हो, लेकिन मैं फ्यूचर उसके साथ नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो मेरे ऊपर ही मेरी लाइबिलिटी ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ जाए, उसका करियर बनाना पड़े या उसको पैसे से सपोर्ट करना पड़े। तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी किचड़ पिचड़ इस पर्सन के मन में चलने लगी आप लोगों के लिए, कि पता नहीं एक और ऐसा ना हो कि मुझे ही उसको सपोर्ट करना पड़े। और वैसे भी वो आप लोगों को काफ़ी इमोशनल देखते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल। और ये पर्सन आपसे आगे बढ़ गए, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, इसमें ये पर्सन रुकता नहीं है, ये अपने आप को इमोशनली डिटैच करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने इसके जो एम्बिशंस होते हैं, जो महत्वाकांक्षा होती है इस पर्सन की, तो उसके लिए वो पर्सन आगे बढ़ जाता है। और ये पर्सन आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत बुरा सोचते थे, लेकिन जैसे महिलाओं को होता है, वो भी चाहती हैं कि उनका जो पार्टनर हो या जो हस्बैंड हो वो वायलेंट नहीं हो, वो उसके पैसे के पीछे ना भागे, और बहुत सारी चीज़ें, वो उसको इमोशनली सपोर्ट करे, ज़रूरत पड़ने पे उसके काम आए, उस साथ दे। तो वैसे ही जो मेल पर्सन होते हैं उनका भी होता है कि जो उसकी जो पार्टनर है या वाइफ कह लीजिए, वो भी उसको फिनेंशियली सपोर्ट करे, वो भी नौकरी करे, फिनेंशियली सपोर्ट करे। या अगर वो बहुत सॉलिड है तो वो चाहता है कि वो घर का सारा काम संभाल ले, बच्चों को देख ले, उसकी पढ़ाई देख ले, और वो अपना पूरा समय जो है कमाने में लगा दे। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, तो उसको जनरलाइज हम कह नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हम। लेकिन इस पर्सन के मन में डर था, आपको गलत नहीं समझते थे, थोड़ा बहुत जो कुछ भी मन में एक दो चीज़ें होंगी तो वो देखिए हम सब के बारे में सोचते हैं, आप भी इस पर्सन के बारे में सोचते होंगे, वैसे ही इनके मन में भी कुछ होगा। लेकिन कोई बहुत गलत फीलिंग आपके लिए पहले वो मुझे अभी नहीं दिख रही है, अभी भी नहीं दिख रही है। बस ये है कि मैच बैठ नहीं पाया, ये पर्सन आपके साथ में बहुत लॉन्ग टर्म का सोच नहीं पाए। ऐसा लगता है कि उस समय भी डिटैच किया खुद को आपसे, उस समय भी इमोशनली आपको खुद से अलग करके बढ़ गए ये पर्सन अपनी लाइफ में। और अभी भी मैं इस पर्सन को आगे बढ़ते ही देख रही हूँ। एस ऑफ अर्थ ये बताता है कि कोई मैसेज इस पर्सन ने आपको किया है, किसी को कोई कॉल किया है, कोई एसएमएस किया है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया है, आपका कोई चैनल है तो वहाँ पे इस पर्सन ने कुछ, हो सकता है फेक आईडी बना के आपको फॉलो करके रखा हो, आपको मैसेज करता हो और आपको पता नहीं हो। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हैं तो जनरली मोस्टली लोग अगर कोई चैनल नहीं भी चलाते तो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उनके प्रोफाइल्स तो होते ही हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है, मतलब नज़र नहीं हटाई है इस पर्सन ने आपके ऊपर से, लेकिन कहीं इसको आपका कोई आपका सहारा ना बनना पड़े, आप इसकी ज़िम्मेदारी ना बन जाए, आप इसे ये काम मेरा कर दो, वो काम मेरा कर दो, मेरी फाइनेंशियली हेल्प कर दो, कुछ भी ऐसे जो भी मेल पर्सन के मन में जो भी डाउट्स होते हैं और जो भी एप्रीहेंशंस होते हैं, वो एप्रीहेंशंस इस पर्सन के मन में है। वो डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ जुड़ के इसको लेने के देने पड़ जाए। तो ये चीज़ इसने पास्ट में सोची थी और इसको इसकी इस थॉट को सेकंड करने वाले, बढ़ावा देने वाले, सपोर्ट करने वाले और लोग भी साथ में थे। सेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं, या तो ये आपके हस्बैंड है या एक्स हस्बैंड है या एक्स पार्टनर है। दूसरी चीज़, ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, तो ये चीज़ भी रही होगी। और इसके काफ़ी सारे चांसेस यहाँ पे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। अब तीसरी एक चीज़ जो मुझे रीडिंग देख के लग रही है वो ये है कि एक आप थे इस पर्सन की लाइफ में शुरू से ही, पहले से ही, और एक कोई और आप पहले आए हैं, वो सेकेंड पर्सन पहले आए हैं, ये तो देखिए डिफ़र करेगा। तो कुछ ऐसा था। और एक चीज़ और है यहाँ पे, इस पर्सन के मन में अपने किसी पास्ट
या उनका उस समय पहले उनका करंट कोई ऐसा रिलेशनशिप में वो थे जहाँ पे वो उस चीज़ से गुज़र रहे थे, जहाँ पे कोई किसी के लिए, सबके लिए नहीं हो सकती ये चीज़, जहाँ पे आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना उसकी लाइफ में कोई एक रोमांटिक कनेक्शन ज़रूर था उस पर्सन का, जहाँ पे वो रोमांटिक कनेक्शन उनके ऊपर बर्डन बन चुका था। हो सकता है ये सिचुएशन अभी भी हो, लेकिन मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। और वो बर्डन क्यों था? क्योंकि देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि उस रोमांटिक कनेक्शन को आपके पर्सन से लगाव नहीं था, लाइकिंग नहीं थी या प्यार नहीं था, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन साथ में उसका कुछ ऐसा इंटेंशन था कि ना थोड़ा कभी कभी आपके इस पर्सन को वो रिश्ता भार सा लगने लगता था, क्योंकि उसके कुछ डिमांड्स थे। कुछ डिमांड्स देखिए लोग पूरी कर देते, कोई भी महिला हो पुरुष हो, लेकिन जब वो लगातार होने लगता है, जब वो सीमा लांघ जाता है, जब उसके लिए व्यक्ति को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है अपने डेली के काम से, अपने बाकी जिम्मेदारियों से अलग हट के उसको अलग पेन लेना पड़ता है, और ये चीज़ जब कंटिन्यूस हो जाता है तब जाके वो लाइबिलिटी बन जाती है और बोझ बन जाता है। तो ऐसे किसी रिश्ते में ये व्यक्ति पहले भी रह चुके थे, जिसकी वजह से इनके अपने भी डर थे अपने जीवन में, और उस डर के कारण भी इन्होंने उस चीज़ से आपको भी कनेक्ट कर लिया। एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं देख रही हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। ये उसी के साथ रहेंगे जिसके साथ रहने में इन्हें खुद का फ़ायदा दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस है, इसमें कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हर लोग चाहता है कि या तो इक्वल गिव एंड टेक रहे, या तो फिर चलो हम कम दें लेकिन हमें फ़ायदा ज़्यादा मिले, हमें प्यार ज़्यादा मिले, हमें केयर ज़्यादा मिले, हमें कोई लल्लो चप्पो करने वाला हमें ज़्यादा करे, हमारी ज़्यादा परवाह करे, हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, और मोस्टली मुझे लगता है ऐसे ही लोग होते हैं। तो ये पर्सन ने जब उस चीज़ से आपको कनेक्ट कर लिया, उस एक्सपीरियंस से आपको भी कनेक्ट कर लिया, उसके बाद से इस पर्सन के मन में डाउट्स आ गए। इस पर्सन को लगा कि वो फिर से किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे फिर बाद में इसको आगे बढ़ जाना पड़े। और ये आगे तो शुरू से ही, मैं देखिए 8 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन 8 ऑफ कप्स ये इनिशियली पास्ट में ही आ गया है आप लोगों के रीडिंग में। मतलब कि डिटैचमेंट आपने बहुत पहले से फील किया है इस पर्सन के साथ में। आप में से अब बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जहाँ पे आप लोगों के मन में आइडियाज़ तो हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन आप लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रेशर में आप लोग रहते हैं। यहाँ पे भी प्रेशर के 2 कार्ड्स हैं, हालांकि ये कार्ड भी बताता है, लेकिन हो सकता है ये कार्ड उतना प्रेशर को ना दिखाता हो, लेकिन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग प्रेशर में हैं, आप लोग डर में हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। आप लोग एक ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो दूसरों का ज़्यादा ख्याल रख रही हैं, खास करके मैं स्पेशली महिलाओं को बोलूँगी, लेकिन आप लोग अपना ख्याल नहीं रख पा रही हैं। आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। आपकी नौकरी है, आपका बिजनेस है, आपकी फैमिली है, कुछ और लायबिलिटीज़ हो सकती है, तो वो सब में ना, या कभी कभी ऐसा भी है कि आप लोगों का मन ही नहीं करता है। तो जो ये मन नहीं करता है, ये क्यों नहीं करता है, इसका रीज़न देखिए, आप लोग जानती हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसके लिए तैयार हो, ये हो वो हो। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है कि दुनिया में कोई भी आज अगर आपके साथ में आपका अपना बन के रह रहा है, आज से 5 दिन बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति बदल नहीं जाएगा या बदल नहीं जाएगी। ये बात मान के चलना होगा। और कभी कभी हमारे कुछ व्यूअर्स के मन में ऐसी भी बात आ जाती है कि हमारी अब धीरे धीरे उम्र हो रही है, तो हम क्यों तैयार हों, हम क्यों अब अपने आप को मेंटेन करें, चलो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। लेकिन इसी में होता क्या है, एक बार को अगर हम आपके लुक्स की बात, उसको चलिए साइड हटा देते हैं, तो आपका स्वास्थ्य, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
फिर आप उस चीज़ को अपने आप को ही दोष देंगे कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले काश हमने अपना ध्यान रखा होता, अपने बोन्स के लिए हमने कुछ दवाइयाँ खा ली होती, कुछ कैल्शियम की, कुछ विटामिन डी की, कुछ अपने हेल्थ का हमने ख्याल रख लिया होता। तो ये आपको ही फिर देखना पड़ेगा। तो अपनी हेल्थ को अगर मैं कहूँ कोई सजेशन डिवाइन की तरफ से, तो वो यही है, अपने आप को देखिए, अपने स्वास्थ्य को देखिए, अपनी बॉडी को देखिए। और वो अटेंशन मांग रहा है अभी आपका। स्ट्रेस इतना है, इतनी ज़्यादा आप लोगों के अंदर में अभी कुंठा भर गई है, उस कुंठा से भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बर्डन आप लोगों ने लेके रखा है, ये एक्स्ट्रा बर्डन आप लोगों को हटाना पड़ेगा। चाहे ये बर्डन आपके इस 3D वर्ल्ड में आपको काम करना पड़ता है या कुछ दिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, या हो सकता है कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा आप लोग फैटीग्ड हैं, थके हुए हैं, टायर्ड है, डिसअपॉइंटेड है। और ये डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ एक इस व्यक्ति का नहीं हो सकता है, कुछ अपनों का हो सकता है, कुछ यार दोस्तों का हो सकता है, कुछ पास्ट से कुछ ऐसा चला हुआ आया होगा, उन यादों का, उन अनुभवों का हो सकता है। तो वो चीज़, हर चीज़ बहुत ओवरवेलमिंग हो चुकी है आप लोगों के लिए। तो इतने ओवरवेल्म्ड हो के अगर आप लोग अपने आप को ही छोड़ देंगे, अपने आप का ही, अपने बॉडी का, अपने माइंड का अगर ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपको फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। अभी भी आपको दिक्कत हो रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। आप में से काफ़ी लोगों को अभी कपड़े फिट नहीं हो पा रहे हैं जो कपड़े आप पहनना चाहते हैं, तो आप लोग लूज़ फिट के कपड़े पहनने लग गए। अभी आप में से कुछ लोगों को चलने फिरने में दिक्कत हो गई है। कुछ लोगों का, आप लोग इतने थके हुए रहते हैं, इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि किसी एक चीज़ पे ढंग से आप लोग सोच समझ नहीं पाते हैं, उस चीज़ पे अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा पाते, उस चीज़ पे अपना फोकस नहीं लगा पाते हैं। तो यही होता है जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कह रही थी, थोड़ा अगर ध्यान दीजिए आराम से बैठ के कि कहाँ से आप उसको शुरुआत कर सकते हैं। मेरा एक बहुत छोटा सा एक चीज़ मानना है और वो बहुत कारगर दिखता है मुझे, तो वो ये है कि आप अपने कमरे को, सबसे पहले अपने कमरे को, मैं अभी पूरे घर की बात नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले अपने कमरे को व्यवस्थित कीजिए, अपनी वार्डरोब को व्यवस्थित कीजिए। उसमें कुछ जो भी है वो एंटी फंगल या जो कुछ भी कुछ गोलियाँ आती हैं, कुछ अभी नेचुरल चीज़ें आती हैं, वो सब डाल के रखिए। उसको साफ़ कीजिए पानी से पोंछ के या नमक के पानी से पोंछ के, ऐसे करके अपने पूरे घर को ना अपने रूम को पूरा साफ़ कीजिए। फिर धीरे धीरे हर घर के हर एक रूम पे ध्यान दीजिए, देखिएगा उसमें आपके अटेंशन की ज़रूरत है। मकड़ी के जाले लग रहे कुछ है, ये सब कुछ, और आपके चादर, आपका तकिया, ये सब कुछ बिल्कुल ना, जो भी आप बिछाते हैं वो फ्रेश होना चाहिए। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जब आपको लगे आप उसको चेंज कर दीजिए। कभी भी मेसी बेड पे मत सोइए आप लोग, या आप जो चादर ओढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जहाँ पे आप काम करते हैं वो आपकी जो जगह है वो सब बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। देखिएगा इतना होने से ही ना फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैंने अपने कमरे को इतने अच्छे से सजाया है, अब मुझे खुद को अपना सजाने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये पर्सन तो प्रैक्टिकल हैं और बहुत सारे एप्रीहेंशंस अपने मन में लेके चल रहे हैं कि ऐसा तो वैसा, दूसरे ने मुझे ये कह दिया था, वो कह दिया था। तो उनके एप्रीहेंशंस चलते रहेंगे और वो अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करते रहेंगे। तो ऐसा ना हो कि हमारे जो व्यूअर्स इमोशनल हैं उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकल आप लोग हैं, लेकिन थोड़ा ना संभालने में दिक्कत हो रही है अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी मेंटल हेल्थ को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो पर्सन तो फोकस्ड है और उसी के ऊपर वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें, देखिए मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ, किसी के साथ नहीं भी हो सकती, किसी के पार्टनर के साथ ये चीज़। वो एक ऐसे इंसान है जो बहुत लंबे समय तक किसी ऐसे रिश्ते को नहीं ढोएंगे अपने साथ में जो रिश्ता उनको खुश नहीं कर सके। इस पर्सन को खुशी चाहिए, इसके पास मनी है, इसे और पैसा कमाना है, इसे नाम कमाना है, इसे पावर चाहिए, इसे इज्जत चाहिए। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, इसको सब कुछ चाहिए। चलिए देख लेते हैं कुछ नियर फ्यूचर क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रीडिंग में।
और ये नियर फ्यूचर की बात है, ये कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है इस रिलेशनशिप का। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं तो देखिए रीडिंग आपकी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ है कि अल्टीमेट मत मान के चलिएगा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते हैं कि आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए किसी व्यक्ति से। एकदम अगर मैं इस कार्ड को देखूं और इस कार्ड को भी देखूं आपकी तरफ से भी, यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कौन है ये व्यक्ति? ये क्या कर रहा है? ये क्यों आपकी लाइफ में आया? मुझे तो ये आपको कभी भी खुशी देता हुआ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इस पर्सन ने कभी भी आपको खुशी दी होगी। इंतज़ार, रिजेक्शन, मे बी किसी के लिए ह्यूमिलिएशन और मिसअंडरस्टैंडिंग, अवॉइड करना, आपके कॉल्स को, आपके बातों को ध्यान से ना सुनना, सिर्फ अपनी बड़ाई करना, कुछ भी हो सकता है। मैं तो कोई एक्शन ही आपकी तरफ नहीं देख रही हूँ। एकदम शुरू में था, बात करना हो चाहे मिलना हो, वो चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों की यहाँ पे। अब वो कुछ कितने समय तक चली ये तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे जो हर किसी का एक दूसरे से अलग होगा। ये देखिए, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी नई शुरुआत कर रहा है। ये अगर आज आपके साथ नहीं है तो ये अपने किसी पास्ट पर्सन के साथ भी नहीं है। इसने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। इसे नहीं पता है अभी किसके साथ अपना कमिटमेंट देगा, किसको देगा, लेकिन ये इसकी मर्ज़ी है। मैंने बोला था ना आपको, ये अपनी सबसे पहले अपनी सोच रहा है। ये अपने आप को खुश करना चाहता है। इसके लिए इसके दोस्त, इसके जो भी मान लीजिए ये किसी के साथ में फ्लर्ट कर रहा है, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से इसने अपनी किसी के पर्सन ने फिर से अपनी सर्च शुरू कर दी है। आपके साथ में क्या है, आपके ऊपर पूरी नज़र रखना। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ प्लान आपकी तरफ तो नहीं करना। अगर कुछ किसी का पर्सन ये कर सकता है तो वो सिर्फ इतना करेगा कि वो आपको अपना दोस्त बना के रखेगा, क्योंकि जो उसने आपका स्वभाव देखा है कि आप में चालाकी नहीं है, आप में किसी को यूज़ करने की टेंडेंसी नहीं है, तो आपको अपना दोस्त बनाने का सोच सकता है। लेकिन उसके लिए भी अभी भी वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। उसमें भी वो आपके ऊपर में नज़र रखे हुए है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैं यही कहूँगी कि ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है अपनी खुशियों के तरफ। तो काफ़ी सारी कार्मिक रीडिंग है, ये बहुत एक्सट्रीम कार्मिक है। इमोशनली मैं इसको आपकी तरफ से जुड़ते हुए देख रही हूँ, लेकिन वो अट्रैक्शन था, वो काफ़ी इमोशनली एक इमोशनल बॉन्ड नहीं था, वो बहुत भावुक नहीं थे आपको लेके। वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत किसी के केस में कहूँगी कि वो सेल्फिश भी है। ज़्यादा पेंटिकल आता है, ज़्यादा यहाँ पे ना मनी का मैटर आता है। जैसे मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, मुझे पैसे वाली चाहिए, ठीक है, मुझे पैसे वाली चाहिए जिसका पैसे वाला ख़ानदान हो। तो इसके काफ़ी सारे एम्बिशंस हैं। एक होता है ना यूटोपिया कह सकते हैं उसको, या अपने ड्रीम वर्ल्ड में जीना, या अपने ही कुछ ऐसे सुपरफिशियल उम्मीद रखना अपने जीवन से, किसी ऐसे पार्टनर की खोज में, या अपने जीवन में किसी भी चीज़ की चाहत में जो संभव नहीं है, जो एकदम उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड किया हुआ हो, तो ये नहीं हो सकता है। चाहे ये व्यक्ति आपका हस्बैंड भी हो, देखिए हस्बैंड वाइफ वो भी आप लोग हो सकते हैं, तो भी ये संभव है ही नहीं कि कोई एकदम आपके अकॉर्डिंग ही मोल्ड हो जाए। दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है और एक दूसरे के रिश्ते का सम्मान करना पड़ता है। भाग जाना, छोड़ जाना, रिजेक्ट कर देना,
क्लैरिटी नहीं देना, कुछ बताने नहीं कि वो किसी की लाइफ से क्यों जा रहा है, और जब मन करे जब मर्ज़ी करे तब फ़ोन करके वापस आ जाना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा शायद दोस्तों में हो जाता है, दोस्त फिर भी फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो रोमांटिक रिश्ते होते हैं इसमें ऐसा नहीं चलता है। कोई फॉरगिव करके आने दे वो अलग चीज़ है, उसकी जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है वो शायद बहुत अधिक हो, लेकिन मन में तो गांठ तो रहेगी ही। ठीक है, मैं एक सजेशन तो देखिए आपका हो चुका है जो मैंने आपको बताया था। अब मैं इस डेक से 2 चीज़ देखूंगी। इस डेक से एक चीज़ तो मैं ये देखूंगी कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन ऐसे आपको मतलब क्या सोचते हैं आपके लुक्स के बारे में, आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी आदतें कैसी हैं, आप अपने जीवन को किस प्रकार से लेती हैं या लेते हैं, क्या सोचती हैं, क्या सोचते हैं। तो पहले तो मैं देखूंगी सिर्फ एक कार्ड से कि वो आपके लिए ऐसा क्या सोचते हैं। दूसरा जो कार्ड मैं लूँगी वो आपके लिए गाइडेंस होगा डिवाइन की तरफ से। तो पहले ये व्यक्ति आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसा देखते हैं आपको। ये व्यक्ति चूँकि यहाँ पे देखिए पर्पल कार्ड है और 6 चक्र है, ये व्यक्ति ना सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं और आपका इंट्यूशन इन्हें लगता है बहुत भयानक टाइप वाला स्ट्रॉन्ग है बहुत इंट्यूटिव है आप लोग। और इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि ये अपनी लाइफ में कोई भी तिकड़मबाजी करते रहे, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा आइडिया आपको हो जाता है, या तो ड्रीम आ जाता है, या तो आपको लगता है कि जब जैसे जिस समय इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया होगा, या आपको छोड़ के कहीं किसी से मिलने गया होगा, आपको कुछ अनईज़ी पता चला होगा कि कहीं तो है ये, कुछ तो मुझसे छुपा के कर रहा है। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ख़ास करके जिनका जो 3rd आई चक्र होता है वो काफ़ी एकदम ओपन होता है, बहुत एक्टिवेटेड होता है, तो वो चीज़ है। और बहुत गिविंग है आप, बहुत, मैंने बोला ना ये आपको काफ़ी इमोशनल देखते हो। ये इतने इमोशनल नहीं है, ये प्रैक्टिकल इंसान है। खूब खाना पीना, मौज करना, मौज उड़ाना, दूसरों पे भी खर्च करना, खुद पे भी खर्च करना, और अपना नाम पैसा है ना, उस टाइप के है ये पर्सन। लेकिन आप जो है ये आपको देखते हैं काफ़ी इमोशनल। तो ये तो बॉटम का कार्ड था, इसको मैंने ले लिया है। अब मैं आपके लिए एक सजेशन लूँगी डिवाइन की तरफ से। अभी के लिए आपको क्या डिवाइन बताना चाहते हैं। ये आपको अभी सिंगल भी देखते हैं और इन्हें लगता है ना आपका दिल टूटा हुआ है, और आप लोग किसी का इंतज़ार करें कि तुम जब आओगे मेरे लाइफ में तब जाके मेरा दिल जो है वो जुड़ेगा, ऐसा ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं। तो यू आर रेडी टू गिव योर हार्ट टू समवन, जस्ट ब्रीथ। अच्छा, डिवाइन अभी कह रहे हैं ना किसी के पीछे किसी का इंतज़ार करना, ये जो वक्त है आपका, ये वक्त अभी ऐसा नहीं है। अभी तो वेट कीजिए, अभी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और सबसे पहले खुद को देखिए। एक हर्मिट का कार्ड आता है ना, वो हर्मिट का कार्ड क्या बताता है कि देखो, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को देखो कि अपने आप में तुम में क्या कमी है, क्यों बार बार तुम क्यों हर्ट होते हो, कहाँ तुम्हारा मन लग जाता है, किससे दिल लगा बैठते हो या बैठती हो जिससे कि तुम ये बार बार हर्ट होती हो। दुनिया को देखो कि दुनिया कैसे काम कर रही है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो। यही तो ये पर्सन भी देख रहे हैं कि आपका दिल तो बहुत बार टूटा हुआ है, और इस पर्सन ने ये देख रहे हैं कि इन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है। ओके, तो अभी का जो वक्त है, आराम कीजिए, हील कीजिए, और जो आपका, मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में है, स्कूल में है, जहाँ पे भी है, उस पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, और अपने हेल्थ पे, साथ साथ अपने हेल्थ पे, अपने लुक्स पे, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। समझ जाइए कि आपको इमोशनली खुश करने वाला आप है, और उससे पहले भगवान जी हैं। बस यही 2 लोग हैं। दुनिया ने तो अपना रंग दिखा दिया ना,
और सेक्रल चक्र का कार्ड बताता है कि अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा, वो होगा, तो वन स्टेप एट अ टाइम, बस ऐसे ऐसे करके चलते रहिए। और कुछ अगर सेक्रल चक्र की जो रेमेडीज़ होती हैं, अगर आप लोग वो देख लेंगे, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत होगी शायद। सॉरी, ये सेक्रल चक्र है, ये रूट चक्र नहीं है। इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज होता है, और ये ह्यूमन बॉडी में नेवल से 2 इंच नीचे का जो एरिया होता है ना, या 2 फिंगर कह लीजिए, 2 इंच नीचे कह लीजिए, वहाँ का एरिया जो है वो सेक्रल चक्र होता है। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी है, आपके बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं, तो वो सब जो है वो इससे यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप बहुत दिनों तक उदास रहते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं, तो ये जो है ना, इसका जो पावर होता है, ये जो पावर स्टेशन यहाँ पे है सेकंड चक्र पे, वो फिर मंद होने लगता है। तो आपको उसके लिए फिर वम का उच्चारण, वो और उसके ऊपर बिंदु, वम का उच्चारण आप लोग कर सकते हैं, और इसकी आप रेमेडीज दे सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी में, जितना पहले क्रिएटिव सोचते थे, जितना आपके अंदर में वो अंदर से वो जेस्ट था, वो ज़ील था फॉर लाइफ, फॉर योर ड्रीम्स, टू फुलफिल योर ड्रीम्स, योर डिज़ायर्स, वो अगर अभी नहीं आ रहे हैं, तो आपको फिर इसकी कुछ रेमेडीज़ देखनी होगी, देख लीजिएगा। लेकिन दोनों कार्ड को अगर देखें, ये दोनों कार्ड बताते हैं आपको अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यदि आप लोगों की रीडिंग, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। टेक केयर।